हेलो एंड वेलकम टू द इंजीनियर बंदा। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। बहुत सारे रिसेंटली आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं ना कि यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने जो है H1B वीज़ा जो के ऊपर एक तरह से फी हाइक कर दिया है। और उन्होंने बोला है कि जो भी नए लोगों को रिक्वायरमेंट होगा वीज़ा को, और कोई एम्प्लॉयर जो है वहाँ पे अगर एम्प्लॉय हायर करना चाहता है इंडिया से, तो उसको $1 लाख पे करना पड़ेगा। और $1 लाख को अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बोलूँ ना, तो मोटा मोटी लगभग 90 लाख रुपये उनको पे करना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा अमाउंट है अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो आप। और दूसरी चीज़ मैं देख रहा था आर्टिकल्स, तो उसमें एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि इट में भी पॉसिबल कि ये जो चार्जेज हैं वो आपको बार बार पे करने पड़े। मे बी आपको ईयरली या कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आपको पे करने पड़ सकते हैं। तो एक तरीके से इन्होंने बंद कर दिया है जो भी H1B वीज़ा जिनको रिक्वायरमेंट है, जो भी नए वर्कर होंगे ना जो यूएसए में जाएंगे, उनके ऊपर एक तरह से रोक लगा के रखा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जब से इन्होंने गद्दी संभाली है, बहुत सारे राइट विंगर्स थे, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे उस समय कि ट्रंप आ जाएगा, ट्रंप आ जाएगा। लेकिन जब से ये आए हैं, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट रहे हैं यूएसए के। और इनके जो एक तरह से कारनामे हैं, आपको पता ही है कि कितने अजीबो गरीब कारनामे हैं। और एक चीज़ और भी इससे बड़ा क्लियर होता है ना कि यूएसए में जो रिसेशन है, या एक तरीके से वहाँ की जो स्थिति है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, वो काफ़ी अच्छी है नहीं। इसीलिए अभी रिसेंटली आप देखोगे कि बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए हैं। तो एक तरीके से क्या नाम है कि जो भी आईटी में वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, देखिए पहले H1B वीज़ा है क्या, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इंडिया में जो भी वर्क फोर्स है ना, जो हाई क्वालिटी के इंजीनियर्स हैं, या एक तरीके से जो साइंटिस्ट हैं, जो एक बेटर लाइफ के लिए, या डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जो वर्कफोर्स है वो जो एक बेटर लाइफ के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही होती है ना, वो यूएसए जाती है ताकि वहाँ पे उसको अच्छे अमाउंट में जो अच्छा पैसा मिले और एक बेटर लाइफ वो जी सके। बहुत सारे लोग वहाँ से बहुत सारा रेमिटेंसेस भी कमाया और इंडिया में उन्होंने भेजा भी है। तो ये H1B वीज़ा फैसिलिटेट करता था, लाइक कि जो यूएस की जो भी कंपनीज वगैरह हैं, वो इंडियंस को हायर कर सकती हैं, और उनको हायर करके काइंड ऑफ हाई क्वालिटी का वर्क वहाँ पे जो करा सकती है। देखिए, पहले बहुत सारा वीडियोस वायरल हुआ है, और कुछ कुछ लोगों ने, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये भी बोला है कि H1B वीज़ा जो है एक टूल है। और टूल कैसे है, क्योंकि यूएसए जो है यहाँ के जो टॉप टैलेंट को वहाँ पे हायर करता है और हाई क्वालिटी की चीज़ें बनाता है और उससे बहुत सारे पैसे कमाता है। तो काइंड ऑफ कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर H1B वीज़ा के ऊपर रोक वगैरह लगेगा, तो वो सारे इंडियंस जो बाहर जा रहे थे, उनके ऊपर भी रोक लगेगा, और वो यहाँ पे ही चीज़ों को बनाएंगे, और ये इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा। खैर, ये समय की बात है, हम देखेंगे इसके ऊपर क्या अपडेट्स आती है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन हम H1B वीज़ा के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कैसे जो बहुत सारे इंडियंस हैं ना, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए यूएसए जाते थे इस वीज़ा के थ्रू। तो उनके ऊपर काफ़ी एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। जो भी नए अभी लोग हैं, जो अभी तुरंत एक अपॉर्चुनिटी देख रहे थे यूएसए को, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम होगा। और हो सकता है कि वो दूसरे यूरोपियन यूनियन को, या जर्मनी हो गया जो यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है, तो जर्मनी या अलग कंट्रीज़ में, यूके, ऑस्ट्रेलिया या सिंगापुर, अलग कंट्रीज़ में जाने के लिए वो लोग ट्राई करेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ, देखो, आपने बहुत सारे आर्टिकल्स कुछ दिन पहले ही देखे होंगे ना कि ऑस्ट्रेलिया में जो है, जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, इंक्लूडिंग इंडियंस जो हैं, उनको बाहर निकालने के लिए वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूके में भी, न्यूजीलैंड में भी, कनाडा में भी। तो ये चीज़ें पूरी दुनिया में इस समय एक तरह से एक तरह का ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो साफ साफ संकेत कर रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा कोलैप्स होने वाला है इकोनॉमी में। खैर, अभी हम H1B वीज़ा के ऊपर फोकस करते हैं। मैं पर्सनली भी ना बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो यूएसए में काम करते हैं, और एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए ना उन्होंने इंडिया को छोड़ करके यूएसए जाना अच्छा समझा। तो जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, मतलब जो पहले से वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, और उनको एक तरह से उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आएगा इसका, लेकिन जो लोग नए जाएंगे उनके ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। और आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट या मेटा ने बोला है कि जो भी इंडियन से H1B वीज़ा होल्डर हैं, वो जल्द से जल्द यूएसए वापस आ जाए, अगर वो किसी काम से इंडिया में गए हैं तो।
देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, इंडिया से कोई आदमी जाता है वियतनाम घूमने जाता है, बोलता है यार क्या अच्छा कंट्री है, कितनी साफ-सफाई है, कितना अच्छा सिविक सेंस है वहाँ पे लोगों का और लॉ एंड ऑर्डर एंड एवरीथिंग कितना वेल मेंटेन्ड दिख रहा है। बट वही चीज़ अगर हम इंडिया में देखें ना, टियर 1, टियर 2, टियर 3 हर सिटीज़ में ना, एक तरीके से हमको माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो लोगों में एक बेसिक सिविक सेंस है, वो है नहीं। और आपको पता है कि साफ-सफाई हो या और सारी चीज़ें उसके ऊपर लोग इतना ध्यान देते नहीं हैं और इसी के वजह से यहाँ पे जो इंडियन वर्कर्स हैं, वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि हम बाहर जाकर के एक अच्छा लाइफ़ जिएँ। तो पॉल्यूशन के ऊपर भी देख लो कि हमारी हमने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया या हमारी सिटीज़ ओवर क्राउडेड होती हैं और रोड्स के ऊपर तो हमने अभी काफ़ी काम किया हुआ है। फिर भी जब हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ ट्रैफ़िक होता है तो हम कितना ज़्यादा बिना मतलब का हॉर्न बजाना और ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर अगर हम थोड़ा काम करें, लोगों को जागरूक करें, सिविक सेंस अच्छा आएगा लोगों के प्रति और उनकी एक खुद की जो ज़िम्मेदारी है, एज़ ए सिटिज़न अगर उसको फ़ॉलो करना लोग शुरू करें, तो कहीं न कहीं गार्बेज कहीं फेंक देना या पॉलिटिशियंस को भी हम देखते हैं कि कैसे स्टंट उल्टे-सीधे करते रहते हैं कि खुद प्लास्टिक का कचरा फेंका और उसको कलेक्ट करके वीडियोज़ बना के खुद का काइंड ऑफ फेम पाने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लगाम लगाएँगे, हम लोगों को बेटर लाइफ़ दे पाएँगे तो जो टैलेंट है, जो बाहर जाता है, बाहर बेटर अपॉर्च्युनिटी की तलाश कर रहा होता है, तो वो कहेगा कि भाई इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, यहाँ पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और काइंड ऑफ रोड्स अच्छे हैं। रोड्स तो काफ़ी अच्छे हो गए हैं इस समय लेकिन साफ-सफाई है चारों तरफ, सिटीज़ वेल मेंटेन्ड है, पॉल्यूशन कम है, एक्यूआई अच्छा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर काम होगा अगर वियतनाम जैसी छोटी-सी कंट्री इस चीज़ को कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? इसके ऊपर काम ज़रूर होना चाहिए और आपको भी पता है ना कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये चीज़ बोला था कि सेल्फ रिलायंट इंडिया है मतलब कि अगर मेड इन इंडिया को अगर हम सक्सेसफुल बनाएँ या इंडिया इतना कैपेबल हो कि अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें बनाए ही, एक्सपोर्ट करे तो यही सारे रोगों का समाधान है। जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, थाउज़ेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के पास, तो उस सब का एक ही सॉल्यूशन है कि मेक इन इंडिया और सेल्फ रिलायंट इंडिया जो है काइंड ऑफ वो सॉल्यूशन देगा हर एक चीज़ को। तो H-1B वीज़ा को लेकर के जो भी डिस्कशंस अभी हो रहे हैं, वो इस ये भी एक माहौल होना चाहिए। मैं बहुत लंबे टाइम से ना एक चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स बनाने होंगे। आप दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो और ऊपर से ना अगर ट्रम्प जो इतना अनप्रिडिक्टेबल है और उल्टी-सीधी चीज़ें करता है, तो अगर हम क्या नाम है कि उन्होंने हमारे वर्कर्स को रोका है, तो हम क्यों नहीं बना सकते? या इसके रिटेलिएशन में इंडिया क्या कदम उठाता है? क्या-क्या चीज़ें उठानी चाहिए इंडियन गवर्नमेंट को? ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए अब तक ना हमने एक तरफ़ा रिलेशंस यूएस के साथ बचाने की कोशिश करी है। आप देखोगे कि पिछले टाइम पे भी कभी डोनाल्ड ट्रम्प प्राइम मिनिस्टर को हैप्पी बर्थडे बोल देता है, कभी अच्छा बता देता है, कभी इकोनॉमी को डेड बोल देता है और कभी उल्टे-सीधे जो भी चीज़ें होती है वो करते रहता है। कभी बोलता है कि हमने सीज़ फायर करा है। तो ये सारी चीज़ें जो डोनाल्ड ट्रम्प कर रहा है, तो इसके ऊपर इंडिया ने हमेशा से ही कोशिश करी है कि हम यूएसए के साथ जो है रिलेशंस उसको बचा कर के रखें, अच्छे से रखें। लेकिन अब टाइम आ गया है कि इसके ऊपर भी कोई एक ठोस कदम भारतीय सरकार उठाए। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन लोग कौन से जॉब मार्केट्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे? और अभी जर्मनी काफ़ी ट्रेंड में है आईटी सेक्टर के लिए, तो मेबी इंडियन वर्कर्स अब जर्मनी को एज़ ए फ़ेवरेबल हॉटस्पॉट देखें या हमको खुद अपनी सिटीज़ को ऐसे बनाना पड़ेगा कि जहाँ पे बेटर लाइफ़स्टाइल हो और एक अच्छा एनवायरनमेंट हम अपने देश के लोगों को के लिए बना सकें कि ताकि दुनिया भर के लोग भी ना हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। तो हम इतनी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करें और इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी और हम सबको भी साथ मिल कर के आना होगा और कहीं न कहीं एक साथ अगर देश चलेगा तो सारी चीज़ें कहीं न कहीं अचीव भी कर पाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और इसके ऊपर जो भी रिसेंटली जो भी डेवलपमेंट्स आएँगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको अंत में बता दूँ कि $1,00,000 इन्होंने जो बोला है ना, ये कुछ ही लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयर होगा यूएसए में बैठा होगा वो अफ़ोर्ड कर पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से ना यहाँ का ब्रेन जो है और यहाँ के जो हाई क्वालिटी के आईआईटीज़, आईआईएम से जो लोग पढ़े हुए हैं, उन्होंने सर्विसेज़ दी हुई है ना, बड़े-बड़े कंपनियों को खड़ा किया हुआ है।
उसके ऊपर भी काफ़ी सारा इम्पैक्ट आने वाला है। तो मैं इसके ऊपर और सारी अपडेटेड वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।